साथियों, विवाह को लेकर के छोटा बड़ा झूठ तो कई बार आम व्यक्ति बोल ही देता है, परंतु कई बार वृषभ लग्न के इस जातक के साथ में कब इसका जीवन साथी ही बहुत बड़ा फ्रॉड करता है। शादी के बाद में कुछ चीजें इनको पता लगती है। यदि सप्तमेश मंगल देव द्वितीय भाव में विराजमान हो तो इस जातक या जातिका को पता असली शादी के बाद में चलेगा कि जो मीठी वाणी शादी से पहले ससुराल पक्ष के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा बोली जा रही थी, वो केवल एक जाल था आपको फांसने का। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी प्रत्येक लग्न के बारे में चल रही है और दोनों पक्ष, सिक्के के दोनों पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। कब ऐसा होता है कि व्यक्ति का भाग्य उदय विवाह के पश्चात हो जाता है और इसके ठीक विपरीत कब उसके लिए शादी बर्बादी का कारण बन जाती है। तो आज जो बारी है वो वृषभ लग्न की बारी है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका यहां पर है। वृषभ लग्न की ये क्यों है? क्योंकि ये जो भाव है, ये जो कोष्ठक है, यहां पर 2 नंबर का अंक आप लिखा हुआ देख रहे हैं। 2 नंबर से जन्म पत्रिका की शुरुआत होती है और 2 नंबर जो है वो वृषभ राशि होती है, इसलिए ये जन्म पत्रिका हो गई एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। यदि आपकी भी वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, शादी में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो विश्लेषण के लिए आप भी अपनी जन्म पत्रिका हाथ में जरूर लेकर के बैठिएगा। खासतौर पर यदि आपने कुंडली बिना मिलाए या केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न किया है, तो आप स्वयं रिलेट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि क्या आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तो अगले एपिसोड में हम इसकी पॉजिटिव बातें भी करेंगे। आज बारी है, आप देख रहे हैं कि शादी के बाद खुली आंखें। शादी से पहले एक पट्टी बंधी हुई थी, खुद के भी, परिवार के भी। परिवार को भी सब कुछ अच्छा नजर आया, तभी तो उससे विवाह संपन्न किया। आपको भी उसमें कुछ अच्छा नजर आया, इसलिए आपने हाँ कर दी। परंतु शादी के बाद में आपकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह गई। छोटा बड़ा झूठ तो देखिए सब बोलते हैं। अगर उसकी मान लीजिए 10,000 सैलरी है और उसने 11,000 बता दी, एक उदाहरण के लिए, तो इसमें कोई बहुत नाजायज काम उसने नहीं किया। परंतु यदि उसकी 10,000 सैलरी है और उसने बता दिया कि 1,00,000 रुपए उसकी सैलरी है, वो हो सकता है कि बहुत छोटे पद पर हो। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता, परंतु यदि वो हायरार्की में, पद सोपान में बहुत निचले स्तर पर है और उसने शादी के बाद बतलाया, शादी से पहले बल्कि, कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इस प्रकार के कई सारे फ्रॉड कई लेवल के क्यों, कब और वृषभ लग्न के जातक के साथ में हो जाता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में आपके कुछ कमेंट्स भी शामिल करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना साथियों, उन सभी जातक जातिकाओं, मेरे भाइयों बहनों के लिए हैं जो कि कंवारेपन का दंश झेल रहे हैं। तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी यदि उनका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो अभी आप जानते हैं कि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में महादेव शिव का आशीर्वाद, माता गौरी का आशीर्वाद लेने का आपको अवसर मिल रहा है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तो है ही, इस दिन हम श्रावण मास में एक खास आयोजन कर रहे हैं शादी के निमित्त। तो शीघ्र विवाह के इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए। यदि आपके घर में भी कोई है, पड़ोस में कोई है, मित्र मंडली में कोई है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी आप सूचना जरूर दीजिएगा। साथियों, इस जन्म पत्रिका की यदि हम बात करते हैं तो मंगल देव इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश हैं। सप्तमेश अर्थात जो आपकी शादी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी ग्रह मंगल। जी हाँ, यहां पर देख रहे हैं कि आप 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है। ये जो भाव है ये पति पत्नी, दाम्पत्य जीवन, काम, क्रीड़ा, इन सब का होता है। अब इसका लॉर्ड कहां जाकर के बैठा है, ये बहुत
बड़ी बात है और इसी से सारी चीजें निर्धारित होती हैं। शुरुआत हम करेंगे कि यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव द्वितीय भाव में यहां पर यदि विराजमान है और आपने कुंडली ठीक से नहीं मिलाई है तो बहुत संभावना है, बहुत का मतलब यह कि 99.9% संभावना है, और मैं सारी बातें आपको चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग ढंग से कह रहा हूं, आप स्वयं इस पे अपना परीक्षण कर सकते हैं। शादी से पहले आप जिस व्यक्ति से मिले थे, जिस स्त्री से मिले थे, जिस पुरुष से मिले थे, जिसको आपने अपने भावी जीवन साथी के रूप में चयन करने का निर्णय लिया था, आपको शादी के कुछ ही समय बाद में मिलेगा कि उसकी जो वाणी है वो बिल्कुल उलट गई है। वो है ही नहीं इंसान जो पहले इतनी मीठी वाणी बोलता था, अब वो बिना कर्कश वाणी के, बिना गाली गलौच के, बिना गुस्से के बात ही नहीं करता। अव्वल या तो वो बात करेगा ही नहीं, या करेगा तो वो पत्थर फेंकने का कार्य करेगा। शब्द नहीं, उसके मुंह से आपको पत्थर ही मिलते हुए नजर आएंगे। जितनी भी बातें साथियों मैं यहां पर कह रहा हूं वो दोनों पर है, कोई केवल स्त्री के लिए या पुरुष के लिए नहीं है, जातक के लिए है, दोनों पर ये अक्षरशः लागू होता है। तो सबसे पहली तो यहां पर आपकी आंखें खुली उसकी वाणी को लेकर के। साथियों, यदि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में, जो कि एक मारक ग्रह है, यदि चतुर्थ भाव में यहां पर विराजमान हो जाए, चतुर्थ भाव सुख का, संपत्ति का, चरित्र का होता है, कुछ चीजें इस जातक को आश्चर्यचकित कर देंगी, शौक में इसको डाल देंगी। जिसको इसने गंगा की तरह पवित्र माना या उसके चरित्र पर कभी संदेह किया ही नहीं, और विवाह के पश्चात कुछ समय बाद ही इनको पता लगेगा कि जिससे इन्होंने विवाह संपन्न किया है वो तो सर्वगुण संपन्न निकला या सर्वगुण संपन्न निकली। चरित्र का हम यहां से निर्धारण करते हैं साथियों चौथे भाव से। यहां पर बैठे हुए मंगल देव जो कि मारक ग्रह हैं, व्यक्ति को इस प्रकार के धोखे का शिकार कर देते हैं। संपत्ति जो आपको बतलाई गई थी, गुण जो आपको बतलाए गए थे, वो आपके जीवन साथी से के जो चरित्र है उसमें से नदारद ही आपको मिलेंगे। साथियों, यदि मंगल देव पंचम भाव में यहां पर विराजमान हो जाते हैं और कुंडली आपने ठीक से नहीं मिलाई है तो बहुत संभावना है, 90% से भी अधिक संभावना है कि प्रेम संबंध को आगे बढ़ा करके विवाह आपका संपन्न हो, क्योंकि ये पंचम भाव जो है ये प्रेम संबंधों का भी भाव माना जाता है। और आपने यदि ये प्रेम विवाह संपन्न कर लिया, और जाहिर सी बात है कि ज्यादातर मामलों में जो प्रेम विवाह हैं वो बिना कुंडली मिलाए होते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले ही लिया होता है। तो प्रेम जो है वो विवाह से पहले ही रहता है। प्रेम विवाह मतलब विवाह बाद में है, प्रेम पहले है। तो विवाह के पश्चात वो प्रेम ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने कोई सपना ही देखा था, इस प्रकार की धारणाएं यहां पर पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल देता है। आंखें जो है वो खुली की खुली नहीं बल्कि फटी की फटी रह जाती हैं। ये शब्द यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, अगली स्थिति पे चर्चा करते हैं। यदि मंगल देव षष्ठ भाव में, त्रिक भाव में, छठे भाव में यदि विराजमान हो जाए, यहां पर एक स्थिति जिसको हम समझते चले साथ में, जिसको कि हम कहते हैं विपरीत राजयोग। अब ये विपरीत राजयोग होता क्या है, बड़ी सिंपल सी भाषा में हम इसको समझते हैं। ये त्रिक भाव है, ये और ये, इनको कुंडली का त्रिक भाव कहा जाता है। इनको अच्छा नहीं माना जाता, परंतु यदि इन भावों में से किसी का भी स्वामी इन्हीं भावों में विराजमान हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12th हाउस मंगल यहां पर यदि यहां पर विराजमान है तो इसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। परंतु एक और शर्त है इसकी, और वो शर्त फुलफिल होना इससे भी अधिक जरूरी है, और वो है लग्नेश का बलवान होना, लग्नेश का अच्छे स्थान पर प्लेसमेंट होना। तो यदि मंगल देव यहां पर है और शुक्र देव इस कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, तब तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ससुराल का भी लाभ मिलेगा, विवाह का भी लाभ मिलेगा। मतलब शादी से जितनी भी इन्होंने आशाएं रखी थी उससे भी बढ़ चढ़ करके इनको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन
यदि शुक्र देव की स्थिति यहां पर ठीक नहीं है तो चाहे फिर ये स्त्री है या पुरुष है, विवाह के ठीक पश्चात किसी न किसी प्रकार का जो शारीरिक रोग है वो इनको आकर के घेर लेगा। जिस रोग के बारे में कभी सोचा नहीं, जिस रोग के बारे में इवन कभी सुना भी नहीं, उस प्रकार का ला इलाज रोग भी इनको देखा गया है, क्योंकि ये रोग का ही घर है। ऋण के दुष्चक्र में इनको फंसते हुए देखा गया है, परंतु ऋण से ज्यादा जो रोग है वो इनको परेशान करता है। साथियों, यदि मंगलदेव इस जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में, यह भी एक उत्तरक भाव है और यहां पर भी वही स्थिति जो अभी हमने बात की, विपरीत राजयोग की शुक्र की स्थिति ठीक है तब तो बल्ले बल्ले है, परंतु यदि शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है तो ससुराल पक्ष से इनके संबंध बेहद खराब रहेंगे। अगर ये कन्या है तो ये ससुराल में कुछ दिनों के बाद ही वापस आ जाएगी। इसको ससुराल में समय बिताना ऐसा लगेगा जैसे कि मृत्यु तुल्य इनको कोई कष्ट मिल गया है, कि भाई ऐसा ससुराल देने से अच्छा था कि मेरा विवाह ही संपन्न ना होता। ऐसी इनके मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और यदि ये पुरुष भी है तब भी ये ससुराल से अपना कोई संबंध नहीं रखते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट इनके लिए ससुराल पक्ष खड़ा कर देता है। साथियों, यही मंगलदेव यदि भाग्य स्थान पर यदि विराजमान हो जाते हैं और कुंडली इन्होंने ठीक से नहीं मिलाई है अपनी, तो ये व्यक्ति स्वयं धार्मिक नहीं रह पाता विवाह के पश्चात। यदि ये धर्म में आस्था रखता भी है, अपनी जो दिनचर्या है उसमें कर्मकांड को फुलफिल करने का ये कोशिश करता भी है, तो इनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो इनको रोकते हैं और इनके द्वारा जो कर्मकांड किए जा रहे हैं उसको एक अंधविश्वास का नाम देना वो ज्यादा उचित मानते हैं। साथियों, यदि यही मंगल देव कर्म भाव में यदि यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं तो जैसी मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, जीवन साथी के पद को लेकर के, जीवन साथी की जीवन शैली को लेकर के, उसके सम्मान को लेकर के, उसके काम की प्रकृति को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के आपको गलतफहमी में रखा जाता है। कुंडली यदि आपने नहीं मिलाई है और विवाह के पश्चात आपके लिए जो है वो आंखें खुलने का जो समय है वो बहुत जल्दी ही आ जाता है। यदि स्त्री की कुंडली हो तो इनको बार बार दहेज मांग करके परेशान करने की स्थिति भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखी जाती है। साथियों, यदि मंगलदेव यहाँ पर विराजमान हो जाएं, जो कि आय का भाव है, विशेषज्ञता का भाव है, लाभ का भाव है, ये भी अच्छा नहीं माना गया है। खास तौर पर यदि ये कुंडली नहीं मिलाते हैं तो विवाह के पश्चात इनको जो जीवन साथी है वो इनको होल्ड करने की कोशिश करेगा। कोई भी निर्णय वो इनको नहीं लेने देगा। उसका एक तानाशाही पूर्ण रवैया होगा। घर से आप बाहर भी निकलें तो पूछ करके निकलें। पुरुष है तो भी यदि वो ऑफिस पहुंचा ही नहीं उससे पहले ही फोन के सिलसिले प्रारंभ हो जाएंगे। कहां पर हो, क्यों हो, कब आओगे, क्यों नहीं आओगे, मतलब वो कार्य कर ही नहीं सकता बाहर बैठ करके। ये सारी स्थितियां ये मंगलदेव यहां पर इनको देंगे। तो साथियों, ये सारी स्थितियां वृषभ लग्न में व्यक्ति की शादी के बाद में आंखें खोलने की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। कुछ भाग्यशाली लोग यदि हों और उनके द्वितीय विवाह में सफलता का योग हो तो उनको उस तरफ जरूर जाना चाहिए। और कई बार आंखें बहुत देर से खुलती है। व्यक्ति ये सोचता है कि चलो अब बच्चा हो गया, अब सोसाइटी क्या सोचेगी। ऐसे करते करते 10, 20, 30 साल और फिर ये जिंदगी ही एक दिन निकल जाती है। तो आप ये जरूर देखिए। और साथ ही मंगल की आज हमने चर्चा की तो एक बार आप उसकी जो अंश के बल की स्थिति है वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मंगल यदि 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाता है तो फिर वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता। इसी के अगले सीरियल वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कब वृषभ लग्न के जातक या जातिका के लिए विवाह जो है वो एक सुखद एहसास होता है। वो ईश्वर को धन्यवाद करता है कि मैंने इस व्यक्ति से विवाह करके जीवन में सबसे अच्छा निर्णय लिया है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। और इसके बाद में भी हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब जो समय है वो हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। और पहला ही जो कमेंट है ये रेशमा महाराणा इस आईडी से आया है और आपने पूछा है लड़का लड़की दोनों अमावस्या में पैदा हो तो क्या उनकी शादी हो सकती है? रेशमा जी बिल्कुल हो सकती है। वैसे भी ज्योतिष में एक सिद्धांत तो है कि यदि एक के किसी प्रकार का दुर्योग है और वही दुर्योग दूसरे के भी है तो उस दुर्योग का अपने आप में शमन हो जाता है, काट हो जाता है। परंतु केवल यही पर्याप्त नहीं है, आपको भावों का भी मिलान करना है, आपको ग्रहों का भी मिलान करना है, आपको आने वाली महादशाओं का भी मिलान करना है, तब जाकर के आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। साथियों अगला कमेंट सीमा गुप्ता जी का है और आपने पूछा है कि क्या इस प्रयोग के बाद व्रत भी करना है? बिल्कुल सीमा जी करना है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस प्रयोग के लिए। और अगला कमेंट दीपक चौधरी इस आईडी से आया है। राधे राधे, नमस्कार गुरुजी, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं लेकिन बच्चा नहीं है। डॉक्टर को भी खूब दिखा लिया। मेरा नाम ममता है और हस्बैंड का नाम लोकेश और दीपक, ये दोनों उनके नाम है। प्लीज़ उपाय बताएं। तो देखिए आप लोगों की जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करने के बाद ही कोई निश्चित उपाय आपको बतलाया जा सकता है। और जहां हज़ारों लोगों को संतति का सुख मिला है आपको भी ज़रूर मिलेगा। तो आप जो फ़ोन नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप संपर्क ज़रूर करें। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।